Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel. तो स्टूडेंट्स आज का जो टाइम है वो कॉम्पिटिटिव टाइम है, यानी कि कंपटीशन का टाइम है। और आप किसी भी पर्टिकुलर बैंकिंग सर्विसेज, पीओ एग्ज़ाम्स, एमबीए एग्ज़ाम्स, स्कूल लेवल पर एनटीएससी कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको कंपटीशन तो लड़ना ही होता है। और उस कंपटीशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन होता है? आपकी रीजनिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम मैक्सिमम इसको अच्छे से कवर करते हैं सो वी कैन स्कोर बेटर। सो इसी कड़ी से जुड़ते हुए आज मैं आपको अपना पहला वीडियो लेक्चर रीजनिंग पर ही देने जा रहा हूँ। टॉपिक रहेगा मिरर इमेजेस। दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग जानेंगे, फिर बड़े अच्छे ढंग से हम इसको सीखेंगे ताकि हम हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर कर पाए। सो पहले इसकी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज मिरर इमेज। सो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, image of an object as seen in a mirror, as seen in a mirror is called mirror image, या फिर हम इसको मिरर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन में स्टूडेंट्स होता क्या है, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं आपके सामने एक मिरर बनाऊंगा, फिर उसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और फिर अपने टॉपिक पर आएंगे। अभी हम किन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं? द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल मिरर, सॉरी वर्टिकल मिरर। हॉरिजॉन्टल मिरर हम थोड़ी लेटर स्टडी करेंगे। क्या है वर्टिकल मिरर? ये है हमारे पास एक वर्टिकल मिरर जिसकी एक साइड पॉलिश्ड होती है, दूसरी साइड स्मूथ होती है। सपोज स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। ओके, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बताऊंगा। पहला ऑब्जेक्ट हमने इस पोजीशन पर रखा है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने इस पोजीशन पर रखा है, तीसरा ऑब्जेक्ट हमने इस पोजीशन पर रखा है और चौथा ऑब्जेक्ट हमने इस पोजीशन पर रखा है। क्या डिफरेंसेस आएंगे देखते हैं। पहले इन्हीं ऑब्जेक्ट के थ्रू समझेंगे, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे। इमेज की कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, पहले वो सुन लीजिए। आप कभी मिरर के आगे खड़े हुए होंगे, तो जैसे ही आप मिरर के आगे खड़े होते हैं आपको मिरर में एक इमेज दिखाई देता है। आप थोड़ा बैकवर्ड मूव करें तो आप क्या देखेंगे कि आपका इमेज भी बैकवर्ड मूव कर जाता है। आप फॉरवर्ड मूव करें तो आप क्या देखेंगे, आपका इमेज भी फॉरवर्ड मूव कर जाता है। क्या कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है, तो ध्यान रखेंगे, मैं उस कंडीशन को लिख रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या होती है, जब हम इमेज देखते हैं मिरर के अंदर, द ऑब्जेक्ट एंड image distances are same। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। साइज सेम रहता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज। ओके, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस सेम रहते हैं, साइज भी सेम रहता है। आगे की बात मैं बाद में लिखूंगा, पहले इसको डिस्कस करते हैं। इसका मीनिंग है, ध्यान से देखिए कि अगर ये ओवन ऑब्जेक्ट सपोज करो कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है इस मिरर से, तो इसका इमेज भी आपको 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही मिलेगा। ओके,
O1 डैश, या मैं इसको I1 कह देता हूँ। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज इमेज 1। अगर ये डिस्टेंस आपका 3 सेंटीमीटर है तो आपका इमेज भी 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही बनेगा। अगर ये डिस्टेंस आपका 8 सेंटीमीटर है तो आपका इमेज भी 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। और हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, इट इज़ 20 सेंटीमीटर, सो आपका इमेज भी 20 सेंटीमीटर पर ही बनने वाला है। तो ये इसकी एक बड़ी लॉजिकल कंडीशन है कि इमेज का डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, क्योंकि हर एक इमेज मिरर में बिहाइंड द मिरर बनता है, स्क्रीन पर नहीं बनता। स्क्रीन पर बनने का मीनिंग होता है जैसे आप सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, तो आप स्क्रीन पर इमेज देखते हैं, उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। और जो इमेज उस मिरर के बिहाइंड बनता है, उस इमेज का नाम एक्चुअल में वर्चुअल इमेज होता है। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान में रखकर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, आप बड़े ध्यान से उसको देखेंगे कि सपोज अब ये हमारे पास एक मिरर है और मैं एक बिगिनिंग कर रहा हूँ बड़े एक छोटे से डायग्राम के साथ। ये एक हम डायग्राम बना रहे हैं, ये एक फिगर ले रहे हैं, इसके इस साइड एरो है और इस साइड एक डॉट है और यहाँ पर उसकी स्पॉट है। समझ लीजिए कि ये लाइक ऐसे है कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, हम उसको फिगर की फॉर्म में दिखा रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसका मिरर का इमेज दिख जाए। तो स्टूडेंट अभी मैंने एक कंडीशन बोली, अब इसके पास सबसे पहले ध्यान दीजिए, चलिए मैं पहले कंडीशन की बात करूं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस इक्वल रहता है। अब आप इसके जितने भी पार्ट हैं सबको ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए। जैसे मैं इस डॉट को ऑब्जेक्ट 1 कहता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट 2 कहता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट 3 कहता हूँ और इसको ऑब्जेक्ट 4 कहता हूँ। ठीक है, हमारी कंडीशन क्या कहती है कि मिरर से जो चीज़ जितने डिस्टेंस पर होगी, अगर ये ऑब्जेक्ट 1 है तो मान लो ये 3 सेंटीमीटर पर है, तो 3 सेंटीमीटर पर ही आपका इमेज 1 बनने वाला है। ओके, यानी कि ये आपका डॉट यहाँ आ जाएगा। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ, अभी O2 की बात नहीं करते, मैं O3 की बात कर रहा हूँ। तो O3 का डिस्टेंस मिरर से इतना है, तो हम मिरर में उतनी ही पीछे चले जाएंगे और O3 बनाएंगे, यानी कि I3 बनाएंगे। यानी कि आपका जो एरो है वो यहाँ आ गया, आपका डॉट था जो यहाँ आ गया। ओके, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस इतना है, तो इसका मतलब यहाँ भी वो डिस्टेंस इतना ही रहेगा, ये यहाँ आ गया। और इसकी भी बात करें तो ये डिस्टेंस इतना है, तो यहाँ भी डिस्टेंस कितना रहेगा, इतना ही रहेगा यहाँ। ओके, इस आई का डिस्टेंस इतना है, तो इस वाली आई का डिस्टेंस यहाँ से इतना हो जाएगा और इस वाली आई का डिस्टेंस ये हो जाएगा। यानी कि आई की पोजीशन जरूर चेंज हो रही है और ये आपका रेडी हो गया इसका इमेज। तो स्टूडेंट्स आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया। हमने कुछ नहीं किया मिरर इमेज बनाते हुए, हमने जस्ट क्या किया है, हमने इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो किया है कि जो चीज़ ऑब्जेक्ट इमेज दोनों मिरर से जितना दूर होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने उसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए उनके डिस्टेंसेस को वही रखा और हमारे पास एक इमेज फॉर्म हो गया। तो हमने यहाँ से क्या देखा, इसको कंक्लूड करेंगे कि जो राइट पार्ट था इस पर्टिकुलर थिंग का, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा राइट है, आप भी देख रहे हैं तो ये आपका राइट है, तो ये राइट लेफ्ट हो चुका है और ये लेफ्ट राइट हो चुका है। हाँ, अप वाला अप ही है, डाउन वाला डाउन ही है। मीन्स कि हम यहाँ से तीसरी बात करें तो क्या करेंगे कि ये जो लेफ्ट है ये राइट
इधर मैं लिख देता हूँ लेफ्ट, और यहाँ क्या लिख देता हूँ, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चेंज। तो आपका लेफ्ट राइट में चेंज हो गया और राइट लेफ्ट में चेंज हो गया। लेकिन जो आपके टॉप और बॉटम थे, टॉप और बॉटम, वो जो हैं अनचेंज्ड रहे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया। सो इसका मतलब जब हम वर्टिकल मिरर के अंदर इमेज देखते हैं तो आपका राइट और लेफ्ट इंटरचेंज होता है, लेकिन टॉप और बॉटम चेंज नहीं होते। ठीक है, ये 3 रूल्स आपको हमेशा से याद रहना चाहिए इमेज बनाने के लिए। आपको किसी भी पर्टिकुलर, हम इसमें अलग अलग टाइप पढ़ने वाले हैं, based on vertical mirror, based on horizontal mirror, and then we will also do some problem for numbers and alphabets, and then after that we will also solve for it for clocks. ठीक है, और उसके बाद हम वाटर इमेज भी देखने वाले हैं। वाटर इमेज और हॉरिजॉन्टल मिरर में आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं नज़र आएंगे। ठीक है, मैं एक और छोटा सा एग्जांपल यहाँ लेता हूँ। फिर से एक मिरर है हमारे पास, और इस मिरर में हमने एक पार्ट लिया ऐसे। ओके, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंगली ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाने वाला है, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाने वाला है, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाने वाला, और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाने वाला है। तो आपको इस तरह की फिगर फॉर्म हो जाएगी मिरर इमेज में। ठीक है, अब अगर मैं हटा दूं इसको और इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट अ, you will get a shape of heart. ओके, ये हार्ट की शेप आपको मिल रही है। अगर मैं इस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप क्या देख रहे हैं, जितना इसका लेफ्ट पार्ट है उतना इसका राइट पार्ट है। इन फिगर्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स। आइए अब हम इन सिमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ लेटर्स लिख कर रखे हैं, लेकिन हम इसको बड़े ध्यान से उसी फॉर्म में समझेंगे क्यों ये सिमेट्रिकल है। ये मिरर इमेजेस दिखाए गए हैं आपको, ये सारे मिरर के इमेजेस। AHIMOTUVWXY। ठीक है, आपको याद रखने का है तो एक तरीका मैं बता देता हूँ। ए हाई मोटू, ए हाई मोटू, उस मोटू का नाम क्या है, VWXY। ए हाई मोटू VWXY। तो आपको ये लेटर्स याद रहेंगे कि ये हमारे पास 11 लेटर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिमेट्रिकल रहते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं क्यों इनकी फिगर चेंज नहीं होती। फिर से हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। हमें अपने रूल्स को फॉलो करना है तो हम सब कुछ आसानी से जान सकते हैं। सो दिस इज अल्फ़ाबेट ए। ओके, मैं फिर से इसके पॉइंट्स बना देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजेस्ट कौन है, ये है। तो ये जितने डिस्टेंस पर यहाँ से उतने डिस्टेंस पर यहाँ रहेगा। उसके बाद इसकी बात करते हैं, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस इसका यहाँ रहेगा। जितने डिस्टेंस पर ये है उतने डिस्टेंस पर ये रहेगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा दूर है ये। ओके, और ये जितने डिस्टेंस पर है उतने डिस्टेंस पर यहाँ रहेगा। इससे दूर ये है तो हमने उससे दूर बना दिया, और ये जितने डिस्टेंस पर है रहेगा। अगर मैं इनको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5, तो 1 के लिए कौन था, ये था। 2 के लिए कौन था, ये था। 3 के लिए कौन था, ये था। 4 के लिए कौन था, ये था। 5 के लिए कौन था, ये था। तो आप मिला दीजिए 1 2 3 4 5, और फिर 4 और 2 को मिलाना है तो 4 और 2 को मिला दीजिए, तो यू विल गेट द सेम फिगर। तो कईयों का मिरर इमेज आइडेंटिकल होता है, इनको हम कहते हैं वो लेटर्स, वो अल्फ़ाबेट्स जो आइडेंटिकल रहेंगे, ये सारे वही हैं।
आप किसी में भी ये रूल अप्लाई करके देखिए, आपको ये चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी। किसी भी लेटर के लिए, किसी भी लेटर के लिए, किसी की पोजीशन के लिए। मैं एक और कर देता हूँ एच के लिए। सो एच के लिए हम बनाते हैं मिरर इमेज, तो यहाँ मैंने ले लिया एच। ओके, फिर से मैं डॉट से इसकी पोजीशनिंग करूँगा 1 2 3 एंड 4। तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली इसका इमेज बनाऊंगा। 1 यहाँ है तो इसका मतलब यहाँ 1 आएगा। ओके, 2 यहाँ है तो इसका मतलब 2 यहाँ आएगा। 3 यहाँ है तो 3 यहाँ आएगा। 4 यहाँ है तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस 4 यहाँ हो जाएगा, हमने ज्वाइन किया। 5 यहाँ है तो ये 5 आ जाएगा क्योंकि ये पहले है, जितना डिस्टेंस इधर उतना इधर, और ये बाद में आएगा। सो आपने देखा दोनों फिगर्स आइडेंटिकल हैं। तो इसलिए ये जो 11 अल्फ़ाबेट्स हैं इनमें कोई चेंज नहीं आता। तो हम ऐसा लेते हैं जिसमें चेंज आता है, उसको ध्यान से स्टडी करेंगे। तो हम बेस्ड ऑन किस थ्योरी पर चल रहे हैं, जहाँ पर हम अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स की बात करेंगे। ओके, ये दूसरी टाइप है आपकी। पहली थी वर्टिकल वाली, लेकिन वर्टिकल में ही अब हम उसकी एक टाइप लेकर चल रहे हैं, अल्फ़ाबेट और नंबर्स। ओके, नेक्स्ट लेटर आई एम गोइंग टू टेक दैट इज एफ। फिर से मैं इसकी पोजीशनिंग करूंगा 1 2 3 4 5 डॉट्स लगा दिए मैंने। देख सकते हैं आप, जितना ये डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पर मैंने ये पहला पॉइंट, पहला डॉट लगा दिया। और इसके ठीक पीछे यहाँ पर मैं 2 की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक पीछे मैं यहाँ 2 की ओर बढ़ रहा हूँ। ये 3 है तो फिर से सेम पोजीशन पर 3 आता है, और फिर से सेम पोजीशन पर हमारे पास आ रहा है दूर 4। और ये है 5, तो 5 की पोजीशन बिल्कुल इनके नीचे रहती है, कहाँ के, 2 4 और 5। ओके, ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज द इमेज। तो देखिए, अगर आप रूल्स के थ्रू चलते हैं तो कितना इजी रहता है इसको देखना, मिरर इमेज को बनाना। ओके, नाउ अगेन आई विल टेक सम कॉम्बिनेशन। एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है, और एक क्रॉस है। हमें इसका मिरर इमेज देखना है। ओके, नाउ इसका डिस्टेंस यहाँ आएगा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ चला जाएगा। टॉप चेंज नहीं होती तो ये ट्रायंगल हो गई। ओके, उसके बाद सर्कल में, तो सर्कल में कोई चेंज नहीं आने वाला। क्रॉस के डॉट भी ऐसे ही रहेंगे, तो ये हमारा मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक है, ये पहले आ गया ऐसे, ये उसके बाद आ गया, ये पहले आ गया, ये उसके बाद आ गया। तो इस तरह से हम किसी का भी मिरर इमेज पर्टिकुलर देखकर उसको स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट कैपिटल लेटर्स। तो अब मैं कुछ स्मॉल लेटर्स की बात करूंगा, ताकि हमें स्मॉल लेटर्स भी इसी फॉर्म में करने आ जाएं। तो स्मॉल लेटर में सबसे पहले मैं लेता हूँ ए। सो यहाँ पर फिर से हम एक मिरर बनाते हैं और उस मिरर से उसकी इमेज को फॉर्म करेंगे। सो दिस इज अगेन अ मिरर। ओके, नाउ A alphabet is this one is A। फिर से हमें देखिए, ये डिस्टेंस डॉट लगा देंगे तो आपको बिगिनिंग के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस डॉट के कंपैरेटिवली हमें यहाँ आना है इतने डिस्टेंस पर। ये थोड़ा सा पीछे है इसलिए डिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद ये डिस्टेंस और पीछे बढ़ जाएगा। ओके, और ये डिस्टेंस उससे भी पीछे आ जाएगा, जितना ये है उतना ही। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, सो व्हाट आई विल गेट, मेरे को क्या मिलने वाला है। वैसे भी अगर हम सोचें तो ये राइट आपका लेफ्ट बनने वाला, और जो राइट है लेफ्ट, और लेफ्ट राइट। सो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको नहीं भी सोचता तो मैं इसको इस तरह से फॉर्म करता, और यहाँ इस तरह से फॉर्मेशन कर देता। सो दिस इज ए आपका लेफ्ट। अब देख सकते हैं ये वाला पॉइंट यहाँ है, ये वाला पॉइंट यहाँ है, ये वाला पॉइंट यहाँ है, और ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया, अकॉर्डिंग टू दैट।
सो इस तरह स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हो बिगर हो। सेकेंड वाला लेते हैं हम बी। सो बी इज़ लाइक दिस। तो आप राइट को लेफ्ट कर दीजिए क्योंकि ये लाइन तो चेंज नहीं होने वाली। तो ये हो गया आपका बी। ठीक है, इसी तरह आपका एफ आता है। एफ ये हो गया, तो आपका एफ ये हो जाएगा। तो ये हमारे मिरर इमेजेस बन जाएंगे स्मॉल लेटर्स के भी। तो आइए अब हम एक कंबाइंड क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके अंदर सॉरी, अभी हमारे नंबर्स रह गए। हम नंबर्स को भी जान लेते हैं कि नंबर्स किस तरह से होंगे। तो अब मैं नंबर्स के लिए बात करता हूँ मिरर इमेजेस की। तो पहला नंबर मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से 4 तक ले लेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सो जो 1 स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा जाता है, सॉरी नंबर में लिखा जाता है, वो इस तरह से लिखा जाता है। तो आप देख रहे हैं ये इसका लेफ्ट है, तो ये इसका राइट बनने वाला है, और ये लाइन में कोई चेंज नहीं आने वाला, और डाउन कोई चेंज नहीं होता। सो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ 1। 2 आपको इस फॉर्म में दिया होता है, तो इसका मतलब ये आपको ऐसी फॉर्म में मिलने वाला है। इस फॉर्म में आपको 3 ऐसे मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि 3 कैसे चेंज होने वाला है। ये जो आपका राइट है ये आपका लेफ्ट बनने वाला है। ओके। और इसी तरह आपका 4 ऐसे दिया होता है, तो आपका 4 ऐसे बनने वाला है। तो इस तरह से आप नंबर्स को भी, डिजिट्स को भी मिरर इमेज में देख सकते हैं। अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई सिंगल लेटर अल्फ़ाबेट या डिजिट तो नहीं आने वाला, आपको कलेक्टिवली आएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, एक वर्ड लेते हैं हम कैपिटल में पहले, दैट इज स्टॉप। और हमें इसका मिरर इमेज देखना है। तो हाउ टू सी, आप जानते हैं अब रूल। क्लोज ये है तो इसका मतलब यहाँ क्लोज ये बनने वाला है, लेकिन इसका राइट इसका लेफ्ट होने वाला है। ओके। तो आप अगर पैरेलल चलेंगे तो आपके साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हम बिना साइज के चलते हैं। वहाँ तो आपको फिगर बनी हुई आती है, जस्ट आपको फाइंड आउट करना होता है। ओ इस कैटेगरी में आती है, इसलिए कोई चेंज नहीं। टी इसी कैटेगरी में आता है, इसलिए कोई चेंज नहीं। एस के लिए क्या आएगा, जो आपका राइट है वो आपका लेफ्ट बनने वाला है, और जो लेफ्ट है वो आपका राइट में। ये वाला पॉइंट आपका यहाँ चला गया क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। ये वाला पॉइंट आपका क्लोज आ गया। ये वाला पॉइंट आपका यहाँ आ गया, और ये वाला पॉइंट क्लोज था तो इधर आ गया। तो इस तरह से ये स्टॉप लिखा जा सकता है। अगर हम स्मॉल लेटर्स की बात करें, तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं जो हमने लेटर्स यूज़ किए हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ बैड। ओके, बैड की बात करते हैं। बैड। सो दिस इज BAD, बैड। तो इसका मिरर इमेज हमें देखना क्या आएगा। सो बी, डी पहले है इसलिए यहाँ पर पहले डी बनेगा, लेकिन राइट आपका लेफ्ट हो जाने वाला है और लेफ्ट राइट हो जाने वाला है। ओके। सो दिस इज डी, दिस इज ए। सो ए की फॉर्मेशन में आपके क्या चेंज आने वाला बोला, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाने वाला, और जो लेफ्ट है वो आपका राइट बन जाने वाला है। ओके। और इसी तरह से बी है जो वो ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्मॉल लेटर्स को भी चेंज कर लेंगे। अगर आपके पास अब आ गया 1 2 3, 1 2 या 1 3 4, 1 3 एंड दिस इज 4। सो आपको पहले 4 आ जाएगा, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट। ये राइट था लेफ्ट बन गया, लेफ्ट था राइट हो गया। 3 आपका राइट में था लेफ्ट में आ गया, और 1 में आपका क्या चेंज हो गया, जो राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके नंबर्स के भी मिरर इमेजेस हो गए। अगर आप इनको कलेक्टिवली भी कुछ स्मॉल और कुछ लिखना चाहते हैं, तो मैं लिख देता हूँ। एम हो गया आपके पास, एम जे 1 एंड एफ। ओके।
अब ये आपके पास स्मॉल लेटर भी है, कैपिटल भी है और नंबर भी है। तो हम इसका मिरर इमेज देख लेते हैं। इसका मिरर इमेज तो पहले एफ आएगा, सो इट विल बी दिस वन, एंड वन विल बी दिस, राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट। जे ये तो चेंज नहीं होगा, सो ये इधर चला जाएगा, एंड एम में विल बी सेम। ओके, ये तो इस तरह से हम मिरर इमेजेस लिख सकते हैं। आप अब किसी भी वर्ड की प्रैक्टिस कीजिए, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि किस तरह से डिस्टेंस हमें चेंज नहीं करना है। जो ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर इधर से होगा उतने डिस्टेंस पर वहाँ से होगा, इसलिए ये यहाँ नहीं आने वाला, ये यहाँ आने वाला। ओके, ये फिर दूसरे नंबर, फिर इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा ही आएगा। चलिए अब हम क्लॉक्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। क्लॉक्स में एक पर्टिकुलर टाइम हमें मेंशन होगा, हमें उसका मिरर इमेज दिखाना है। सो दिस इज 9:30। ओके, ये आपका 12 है, ये आपका 3 है, ये आपका 9 है, ये आपका 6 है, 7 8 9, 9 से थोड़ा सा ऊपर है तो 9:30 हो गया। अब हम इसका मिरर इमेज देखना चाहते हैं, तो हमने बिल्कुल इसके सामने दूसरी क्लॉक बना दी। ये इसका सेंटर 12 6 3 9 1 2 3 4 5 7 8 10 11, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अप और डाउन तो चेंज होता नहीं तो इसलिए यही रहेगा, लेकिन इसका मिरर इमेज आप देखिए कि जो सेंटर का लेफ्ट है वो सेंटर का क्या बनने वाला है, राइट बनने वाला। किस फॉर्म में, ध्यान से देखिए, यहीं पर आ जाइएगा, मैं आपको इसी फॉर्म में दिखा रहा हूँ कि मान लो मैं ऐसे इसका मिरर इमेज कर देता हूँ, तो ये जो लेफ्ट है उतने डिस्टेंस पर राइट हो जाएगा, तो ऐसे आना चाहिए। ओके, देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ और यहाँ पर एज ए मिरर एज्यूम कर लूँ, तो ये वाली जो हैंड है ये ऐसे दिखने वाला है। तो ऐसे ही ये इसका मिरर इमेज है, जो लेफ्ट है वो राइट होने वाला है, तो आपको ये ऐसा राइट दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस जितना है उतना ही यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि एरो आपका यहाँ चला गया, डॉट आपका सेंटर वही है इसलिए सेंटर वही रहेगा। तो ये आपका मिरर इमेज हो गया, और इसकी क्या टाइमिंग आ गई, 2:30, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, फिर से आ गया 12 3 6 एंड 9, तो लॉन्गर हैंड जो है वो 3 पर है, ये सेंटर लॉन्गर हैंड 3 पर है, 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ओके, ये हमारी क्लॉक। तो फिर से सेंटर, ये इमेज हम देख रहे हैं, तो जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से राइट में है, तो ये क्लोजेस्ट टू द मिरर है, ये वाला एरो, तो इधर क्लोजेस्ट टू द मिरर हो जाएगा एरो ऐसे, ठीक है। ये एरो यहाँ आ गया, क्योंकि जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस हमें इधर लेना है, और ये डिस्टेंस जितना इधर है यानी कि उससे थोड़ा सा कम है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा ये आ गया। ओके, ये ऐसे डिस्टेंस आएगा, थोड़ा सा नीचे बन गया ना, अदरवाइज आपको बिल्कुल सिमेट्रिकल दिख जाता है, ऐसे आ गया। कितना टाइम हो गया, 8 से ऊपर और 9 के ऊपर, यानी कि 8:45। तो इस तरह से हम क्लॉक के मिरर इमेजेस देखकर हम उसके टाइम को बता सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आप किस तरह से क्लॉक में ये वर्टिकल मिरर के थ्रू इमेज देख पाते हैं। तो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल मिरर। तो वाटर इमेज और हॉरिजॉन्टल मिरर की इमेज को अब हम स्टडी कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल मिरर कैसा होगा, वो मिरर ऐसे रखा है, अब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है और हमें इसका इमेज यहाँ देखना है।
पहले हम बना लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। फिर से मैं वैसे ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि दिस इज हेड एंड वी हैव हेयर एरो, हेयर डॉट। ओके, अब हम इसका मिरर इमेज देखना चाहते हैं। स्टूडेंट, रूल्स वही फॉलो करना है आपको। मिरर के क्लोज कौन है, ये तो ये मिरर के क्लोज हो गया। ठीक है, मिरर के क्लोज आई यहाँ है तो यहीं रहेगी, इतने डिस्टेंस पर है तो यहीं रहेगी, और ये डिस्टेंस दूर हो गया तो ये यहाँ आ गया। ओके, क्योंकि जितना दूर मिरर से ये है ऑब्जेक्ट उतने ही, फिर से अगर चाहो तो मैं वैसे लिख सकता हूँ O1 O2 O3 एंड O4। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं। तो पहले मैंने O1 इज नियर टू द मिरर, I1 इज नियर टू द मिरर, O2 इज अवे फ्रॉम द मिरर, I2 इज अवे फ्रॉम द मिरर, जितने डिस्टेंस पर हुआ है। अब हम बात करते हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो ये जितने डिस्टेंस पर है वैसे ही उतने डिस्टेंस पर रहेगी। अब हम बात करते हैं इस इन पॉइंट्स की। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये डॉट इस लाइन पर, ये लाइन पर, लेकिन ये डॉट पहले है और ये एरो जो है अवे फ्रॉम द मिरर हो गया, तो एरो अवे फ्रॉम द मिरर हो गया, और ये डॉट अवे फ्रॉम द मिरर हो गया तो डॉट अवे फ्रॉम द मिरर हो गया। हमने क्या देखा, अब इसमें ध्यान से देखेंगे कि जब हॉरिजॉन्टल मिरर की बात आती है तो क्या है, लेफ्ट में एरो ही था तो इसमें भी एरो ही है, राइट में डॉट था तो डॉट ही है। इट मीन्स राइट लेफ्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन जो डाउन था वो अप हो गया और जो अप था वो डाउन हो गया। सो अप एंड डाउन दे गेट वेरिएबल या इंटरचेंज। तो चेंज कौन होंगे इस केस में, अप डाउन। उसमें कौन चेंज हो रहे थे स्टूडेंट, लेफ्ट राइट, अप डाउन सेम रहते थे। इसमें अप डाउन चेंज होगा लेकिन लेफ्ट राइट सेम रहेगा। तो बाकी चीज़ें वही हैं, इसलिए आप इसको फॉलो करके बना सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मिरर आ जाएगा तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस अब नहीं आता। सो अब आप इन मिरर इमेजेस और वाटर इमेजेस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, मैं एक दो क्वेश्चंस और करना चाहूँगा जो कि एग्ज़ाम में, जो हायर एग्ज़ाम में आपके पीओ लेवल पर या आपको बैंकिंग सर्विसेज में या एमबीए के अंदर पूछे जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं। चलिए, अब हम लास्ट में ही दो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें अंदर आपको, अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप कैसे मिरर इमेजेस देखेंगे। तो कंसेप्ट वही है स्टूडेंट्स कि हमें जज करना है कि मैं इसको बना रहा हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। दिस इज गिवन एज दिस एंड these are joined and these two are joined and this is joined। चलिए, अब हम इसका मिरर इमेज ढूंढेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर है। ये बना लीजिए मिरर आप इसके सामने बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर का ये पॉइंट है, ये नियर है, ये अवे हो गया, ये नियर हो गया, ये अवे हो गया। ठीक, तो आपका स्क्वायर तो एज इट इज़ रेडी हो जाएगा। अब आपको देखना है कि अंदर के फिगर में क्या चीज़ आएगी। ये आपका पॉइंट जो है मिरर से जितना दूर है उतना ही मिरर इमेज में भी उतना दूर हो जाएगा। तो ये वन है, ये वन की बात मैं कर रहा हूँ। ये अगर ये टू है तो ये क्लोज टू द मिरर है, तो ये क्लोज टू द मिरर यहाँ टू रहेगा, यानी कि आपका ये डायगोनल जो है वो ऐसे मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात करें इस पॉइंट की, तो ये नियर टू दी है, ये नियर रहेगा, और ये अवे है तो अवे रहेगा, तो ये लाइन एज इट इज रहेगी। ये वाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो चेंज नहीं होती, तो ये यहाँ रहेगा। अब आएगा ये बात, ये मिडल है तो ये मिडल है, तो ये मिरर से दूर है। ठीक है, तो ये मिरर से दूर हो जाएगा। ये मिरर के क्लोज है तो ये मिरर के क्लोज हो जाएगा, और ये और क्लोज है तो ये, यानी कि आपका इमेज क्या बन रहा है, ये। सो आपकी ऑप्शन कौन सी मैच कर रही है, डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
इस तरह से आप मिरर इमेज देखेंगे। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें एक स्क्वायर गिवन है, सॉरी, और हमें ये एक एरो गिवन है, और बिल्कुल ठीक यहाँ एक दूसरा एरो गिवन। ठीक है, फिर से हमें स्क्वायर तो आपको पता लग गया कि ऐसे ही सेम बनेगा। ओके, अब ये क्या है, ये मिरर के नज़दीक है, तो ये मिरर के नज़दीक यहाँ आ गया एरो आपका। ठीक है, जितना नज़दीक, ये पॉइंट दूर है तो ये पॉइंट आपका दूर चला गया, तो दिस इज द एरो। ये पॉइंट आपका क्लोज टू द मिरर है, तो क्लोज टू द मिरर, जितना डिस्टेंस इधर है उतने डिस्टेंस पर ये एरो आ गया, और ये आपका यहाँ मिडल पे है, तो दिस इज द इमेज। तो आपको कौन सा मैच कर रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप फिगर के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट मिरर इमेजेस एंड वाटर इमेजेस। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।